नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। हम यहाँ रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चन नंबर 122 तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 123 से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 से गुणा करने पर गुणनफल में केवल 9 के अंक हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, दो ऑप्शन तो आपको ऐसे दिख रहे हैं, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ हम यहाँ से गुणा करेंगे तो 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ पे भी 9 नहीं आएगा। बच्चे दो, तो इसको चेक करके देखते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल ऊपर 4, 7 पंजे 35 और 4 39 का 9 हासिल ऊपर 3, 8 7 56 और 3 59 का 9 हासिल ऊपर 5, 7 दूनी 14 और 5 19 का 9 हासिल ऊपर 1, 7 चौक 28 1 29 का 9 हासिल ऊपर 2, 7 और 1 2 9। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने से सब आ रहे हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। ठीक है, एक संख्या को कोई संख्या है उसको 4 से भाग देते हैं ना, तो भागफल और शेषफल का योग कितना हमारे पास आता है, 8 आता है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है। तो वह संख्या क्या है। अब देखो, इसको ऑप्शन से करते हैं, इजीली सोल्व हो जाएगा। 26 में जब हम 4 से भाग लगाते हैं, ठीक है, 26 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। और शेषफल कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। योगफल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना। अब वो क्या कह रहा है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है। तो इसका योग, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 36। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये 40 हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो यहीं कैंसिल। अब 23 को उठा के देखो, अब 23 में 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, भागफल कितना आएगा, 5। और शेषफल कितना आएगा, 3। 5 का स्क्वायर कितना, 25। और 3 का स्क्वायर कितना, 9। 25 और 9 कितने होते हैं, 34 हो रहे हैं ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होगी हमारे पास x रही होगी। अब इस संख्या का 5 गुना कितना, 5x। और जब हम इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो ठीक है, तो भागफल कितना आएगा हमारे पास, 4 प्राप्त होता है। यही तो कंडीशन दे रखी है, जब 5x में 10 का भाग लगाएंगे हम, तो हमारा भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से सोल्व कर लो। 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 उस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना, 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो वह संख्या कितनी निकल के आई हमारे पास, 8। और यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को, देखो, दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल करने से बनने वाली संख्या के बीच 45 का अंतर है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर होगा। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को देख करने से पहले एक चीज़ समझना। अगर मैं बोलता हूँ आपको 67, तो 67 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 + 7 भी तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो और इस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 10। तो मतलब 10 × 6 + 7, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ ना इसको। अब ये तो क्या हो गया, इकाई इकाई में एक अंक और दहाई में 2 अंक आते हैं, इसलिए 10 वाली आई। अब देखो, ये क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या, मतलब दो अंकों की संख्या क्या रही होगी, 10x + y। ये संख्या रही होगी ना, 10x + y रही होगी। और उनके अंकों की स्थिति को अदल बदल करने पर, ठीक है, अगर अब इसको अगर अदल बदल करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 10y + x हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, अदल बदल करने पर यही होगी ना। अगर पहले 10x + y थी, तो फिर अगर संख्याओं को आपस में बदल देते तो क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगी। और इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है हमें, 45 दे रखा है। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है हमें, 45। ठीक है, ये कितना, 45 दे रखा है, यही तो चीज़ बोल रखी है उसने। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10x + y माइनस का 10y माइनस का x इक्वल में 45। तो ये कितना आ जाएगा, 9x माइनस का 9y इक्वल टू 45। तो यहाँ से 9 कॉमन लो, x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 45। तो x माइनस वाई क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 5। और ये क्या होगा, यही तो पूछा है हमारे, उन संख्याओं के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना। तो x माइनस वाई तो निकालना था हमको, तो ये कितना निकल के आया हमारे पास, 5। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कहना क्या चाह रहा था कि अगर मान लो 67 है, संख्याओं को अदल बदल कर दे तो कितना 76, वही वो दो संख्याओं में करना चाह रहा था। मतलब देखो 67 होता तो हम क्या करते, ये लिखते ना 60+7, वो इसमें क्या लिख सकते हैं 70+6। ये तो वो हमने किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और करते हैं, आपका थोड़ा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किन्हीं किसी दो अंकों की संख्या एवं अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है तो उस संख्या के अंकों का योग होगा। ठीक है, अब देखो दो अंकों की संख्या मतलब 10x+y रही होगी। ठीक है, अब वो क्या करें, एवं अंकों को उलटने पर, अगर मैं इसको उलट देता हूँ तो उलटने पर क्या होगा 10y+x, और इसका योग कितना दे रखा है मेरे को 66 दे रखा है। तो ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योग होगा, मतलब x+y निकालना है तो निकाल लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास निकल के आ जाएगा। देखो 10x और x कितना हो जाएगा 11x + 11y = 66। तो यहाँ से देखो x+y क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 60 में 11 कॉमन आएगा, 60/11, 11 में से 60 का भाग लगाओगे तो 6, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना क्या निकल के आया 6 निकल के आया, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योग कितना 12 है। यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर किया जाए तो उल्टी संख्या 18 से बढ़ जाती, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सोल्व करो, आसानी से सोल्व होंगे। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है कि दो अंकों का योग 12 है, 6+6 12 हो रहा है, लेकिन अगर इसमें इसको उलट भी दूंगा तो वापस वो तो 66 का 66 ही बनेगा ना। अब देखो 4 8 12 हो रहे हैं, अगर मैं इसको उलट दूँ तो कितना हो जाएगा 84, 84 में से 48 घटाऊंगा तो कितना 18 से तो बहुत ज़्यादा है ना, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। 57, अब देखो 57 को उलट दूंगा तो मैं क्या बनेगा मेरे पास 5 और 7 12 हो रहा है। ठीक है, योग तो 12, उलट दूंगा तो फिर कितना बनेगा 75, 75 में से जब मैं 57 माइनस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, 75 में से अगर मैं 57 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, ये 18 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से देखना, आप सोचोगे कि 75 को हम बदलेंगे तो 57 वापस अंतर 18 का आएगा, लेकिन नहीं, उसने क्या करा है कि 18 से बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ रहा है घट नहीं रहा है। अगर हम ये करेंगे तो घटेगा, लेकिन यहाँ 57 से 75 बना तो 75 माइनस 57 कितना 18, बढ़ा है ना 75, 57 से 18 बढ़ के 75 हुआ है। ठीक है, दो अंकों की संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है। ठीक है, यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक दाई स्थान से के अंक से 3 ज़्यादा हो तो वह संख्या होगी। मतलब इकाई के स्थान पे जो अंक है ना वो दाई के स्थान से कितना 3 ज़्यादा होगा, यहाँ तो 4 ज़्यादा है तो ये तो यहीं ख़त्म, यहाँ 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, दो अंकों की संख्या एवं संख्या के दोनों अंकों का योग, ये कितना 25, इनका योग कितना हो जाएगा 7, 4:1 में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक भी क्लोज। अब देखो ये इससे 3 ज़्यादा है, हाँ है 36, और इनका योग कितना हो जाएगा 3 और 6 9, 9 से काट दो कितना 4:1 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C36। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 हो तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है वो 53। ठीक है, अंकों का योग 7, 5 और 3 कितना 8 हो रहा है ना, ये तो यहीं क्लोज। ठीक है, 2 और 6 8 हो रहा है, 3 5 7 हो रहा है, और 5 2 7 हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो यहीं क्लोज हो गए, हमारा डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक बार और वापस चेक कर लेते हैं हम, क्या कह रहा है कि 52, अगर इसके अंकों को उल्टेंगे हम तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, अंकों को उलटेंगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है हमारे पास 27 का आ रहा है ना, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे D52। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। ठीक है, यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों से के 6 गुना से 4 अधिक होती है, तो बताओ मूल संख्या क्या है। ठीक है, चेक करते हैं, 6 और 3 कितना होता है 9, 7 नाम 63। ठीक है, यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो 6 से 2 बढ़ा दूँ मतलब 8, 3 से वापस 2 बढ़ा दूँ मतलब कितना 5। अब देखो क्या कह रहा है वो कि 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त अंकों के 6 गुना से 4 अधिक होगी। 6 गुना से 8 और 5 कितना होता है 13,
13 का 6 गुना कितना होता है? 18 का 8, हासिल पर 1, 6 1 7। कितना अधिक है? 4 अधिक नहीं है, ज़्यादा अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है ये? 85 कितना अधिक है 78 से? 7 अधिक है, तो ये ऑप्शन ए कैंसिल। यहाँ देखिएगा 5 और 4, 5 और 4 कितना? 9, 9 6 54, 6 गुना ही हो रहा है, 7 गुना नहीं हो रहा, तो ये तो यही कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं, ये कितने, इनका योग कितना हो रहा है? 4 और 2 6, तो 7 6 42। ठीक है, 7 गुना हो रहा है 42। आगे चेक करते हैं। अब देखो इसको 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में 2 ऐड कर दोगे 6, 2 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो 6 और 4 कितना होता है इन योग का? 10, और 10 इसका, इनका योग का 6 गुना कितना हो जाएगा? 60। तो देखो 64 60 से कितना? 4 अधिक है ना, और ये तो हमारे पास मांगा उसने 4 अधिक होती, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुना है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुना है। यदि इसके अंक पलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या क्या होगी? देखो ऑप्शन से चेक करते हैं। 5 2 कितना होता है? 7, 7 7 है 49, तो ये वाला ऑप्शन तो यही कैंसिल, 7 गुना हो ही नहीं रहा। इसको चेक करो, 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 7 42। ठीक है, ये और आगे चेक करते हैं। अब देखो अगर इसको उल्टेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 42 को अगर उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 42 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 18 आ रहा है ना, मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आया? बी ऑप्शन 42। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या की योग एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी है? देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज़ देखिएगा, जब भी 2 संख्याओं का योग 11 होगा ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। कैसे? अगर देखो 11 के कितने जोड़े बन सकते हैं हमारे पास? एक तो मैं क्या बना सकता हूँ? 5 + 6। ठीक है, एक में क्या बना सकता हूँ? 7 + 4। ठीक है, एक क्या बना सकता हूँ मैं? 8 + 3। और एक क्या बना सकता हूँ मैं? 9 + 2। बाकी तो 10 + 1 करूँगा तो वो 101, वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगा। हमारे को 2 अंकों की संख्या चाहिए ना। अब देखो 56, अगर इसको मैं उलट दूँ कितना हो जाएगा? 65। कितना हो जाएगा इनका योग? 121। 74 है, इसको मैं बदल दूँ 47 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा? 121। ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। वापस 83 + 38, इनका योग कितना हो जाएगा? 121। ये की भी किसका? 11 का स्क्वायर। 92 + 29, ये कितना हो जाएगा? 121। ये भी कितना? 11 का स्क्वायर। मतलब टोटल इतनी कितनी संख्या मिल जाएगी हमें? 4 तो ये और 4 ये, 4 + 4 मतलब टोटल कितनी? 8 ऐसी संख्याएं होगी जिनका उलटने पर क्या कह रहा है वो? 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या है। मतलब कैसे? 4 और 4 8 संख्या, ऐसे हमें 8 संख्या मिलेगी और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। भाई आप करके देख लेना, दूसरे में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 की पावर 2n + 2 माइनस का 24n माइनस का 25 निम्नलिखित किस संख्या से पूर्णतः भाज्य होगा जबकि अनेक धन पूर्णांक है? ठीक है, इसके ऑप्शन लिखता हूँ मैं 2 में। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जब भी एक ऐसी चीज़ आए ना कि अनेक धन पूर्णांक है, तो आप n की वैल्यू हमेशा 1 रखिए। आप n की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई वैल्यू नहीं आए तो फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए। तो यहाँ हम 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4 माइनस 24 माइनस का 25। अब देखो 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 की पावर 2 क्या होता है? 25 × 25, तो ये कितना आ जाएगा? 625 माइनस का 49, ये कितना आ जाएगा? 576। तो ये किससे? 576 से तो पूर्णतः विभाजित होगा, तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ मत करो, जब भी बोले ना कि अनेक धन पूर्णांक, तो आप सीधा n की वैल्यू 1 2 3 4 रखना स्टार्ट कर दो। n की वैल्यू 2 भी रखोगे ना तो भी वो इसके 576 के मल्टीपल में ही आएगा। ठीक है, 566 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल और शेषफल 11 प्राप्त हो? अब देखो हमारे को भाज्य दे रखा है,
भागफल और शेषफल भी दे रखा है, तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ क्या चाहिए, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है ना, तो किस संख्या से भाग दिया जाए, तो देखो भाज्य क्या है, किस संख्या में भाग दे रहे हैं, 566 में। ठीक है, 566 में हम किसका भाग दे रहे हैं, इसको मैं x मान लेता हूँ अभी, रुको। भागफल कितना हमारे पास 11, और शेषफल दोनों, भागफल और शेषफल दोनों 11 दे रखे हैं ना, तो देखो इसको 11 को इधर भेज दो, तो 566 में से जब 11 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 555, और x इंटू 11, ये 11 से वापस इसको काट दो, 555 को तो कितनी बार कटेगा ये, सॉरी यहाँ भागफल 15 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ क्या आएगा 15, 555 को 15 से काटोगे तो क्या आएगा, 15 × 45, क्या बचेगा 10, 5, तो ये कितना आ जाएगा 37, मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, भाजक 37 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 अंकों की दो संख्या स्टार्स, ठीक है, 3 अंकों की दो संख्या का गुणनफल निम्न में से कौन सा हो सकता है, तो देखो जब भी तीन 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 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो या तो 5 संख्या होगी, 5 नंबर होंगे, या फिर 6 नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे को यहाँ क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये आंसर हो सकता है। ये क्या है, 1 2 3 4, तो ये नहीं होगा। ये कितना, ये ज़्यादा हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये कितना, 5 दिख रहा है ना आपको, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, रूट और स्क्वायर रूट जो वाला जो चैप्टर था ना, एक क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी किया था, तो होप आपको क्लियर होगा ये। क्वेश्चन 137 पर चलते हैं। 7 की पावर 29 प्लस 9 की पावर 26 से निरूपित संख्या के एकांक स्थान पर यूनिट अंक होगा, मतलब हमारे को क्या निकालना है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो क्या दे रखा है हमें, 7 की पावर 29 प्लस 9 की पावर 26। देखो 7 की पावर 29, इसमें 4 का भाग लगाऊंगा 29 में, तो शेषफल कितना बचेगा, एक बार, मतलब 7 की पावर 1। इसमें 26 में मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 की पावर 1 7, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, जोड़ लीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 88, मतलब यहाँ इकाई का अंक कितना मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। इकाई का अंक कितना आया हमारे पास, 8, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यदि a और b धनपूर्ण संख्या है तथा 7a + 5b 19 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा 19 से विभाज्य होगा। अब देखो धनपूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ रहा होगा a और b, ये क्या कर रहा है 7a + 5b, किससे विभाजित है ये, 19 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ ए और बी की कुछ वैल्यू ऐसी रखो कि वो 19 से विभाजित हो जाए। अब देखो अगर ए की जगह मैं 2 रख देता हूँ, बी की जगह 1 रख देता हूँ, तो ये तो कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना 19, और 19 पूरा 19 से विभाजित हो रहा है ना। ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू तो आप 2 और बी की वैल्यू 1 ले लो, और इन ऑप्शन में पुट करो। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 14 - 5, तो ये कितना हो जाता है मेरे पास 9, तो ये 19 से विभाजित नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए 14 × 2 कितना हो जाएगा 28, प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 30, 30 19 से विभाजित है क्या, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 दूनी 18, प्लस 1 रखोगे तो 20, ये कितना हो जाएगा 38, 38 19 से विभाजित है, हाँ 2 बार जाएगा, पूरी पूरी तरह चल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ सी 9a + 20b। 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब देखो 1 से लेकर 9 तक में तो कितने हमें चाहिए 9 अंक। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने अंक हो जाएंगे ये हमारे पास, 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने होंगे 90 अंक हो गए। ठीक है, 90 अंक होंगे, और सब में 2 2 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये टोटल कितने अंक हो जाएंगे हमारे पास 180 अंक। ठीक है, अब बचा कौन सा 100, तो 100 में कितने अंक आ रहा है हमारे पास 3 अंक, तो कितने हो गए टोटल 9, 180 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 180 + 3, कितने हो जाएंगे ये हमारे पास 192, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक 2 अंकीय संख्याओं के दोनों अंकों का योग 12 है, ठीक है, और इसके दोनों अंकों के बीच
का अंतर 6 है यदि 2 अंकीय संख्या कौन सी है। देखो क्या कह रहा है वो, 2 अंकीय संख्याओं के दोनों अंकों का योग 12 है और इसके दोनों अंकों के बीच का अंतर 6 है। ठीक है, तो 3 और 9 कितना होता है 12, उन 3 और 9 के बीच में अंतर कितना आ रहा है 6, तो यही ये कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ आगे और चेक करो, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो रहा है, योग 12, लेकिन अंतर कितना आ रहा है 4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब देखो 9 3 योग 12 और अंतर 6, इसका भी आ रहा है। अब देख ये भी हो रहा है और ये ऑप्शन भी आ रहा है, मतलब क्या, हम इसको या तो ए होगा या सी होगा, और हमें एक ऑप्शन दे रखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ए भी हो सकता है सी हो जाए सी भी हो सकता है, हम कंफर्म थोड़ी हैं, इसलिए हमारे को यहाँ ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 140 तक कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 141 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।